From last 1 month, I was researching about how to increase testosterone because कहीं पे मुझे ये ख्याल आया कि यार टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर we young men and even all men, no matter what age, are very less educated. हमें कभी स्कूल में क्यों नहीं बताई गई इंपॉर्टेंस उस चीज की मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज कि देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट दैट हाउ टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट्स आवर बॉडी एंड हाउ वी कैन नेचुरली इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एंड नाउ आई हैव ऑल द नॉलेज अबाउट इट. द फर्स्ट थिंग इज, यू नो, टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों होना इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एक बेसिक चीज की बात करूं तो वो है कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा तो तुम्हारा मसल मास भी गिर सकता है, तुम फैट इजीली हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी फैट को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेगी, एंड थर्डली तुम्हारे पास डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाता है अगर हम थोड़ा ब्रॉड इश्यूज में जाएं तो. इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, lower sex drive, these are the symptoms of, you know, lower testosterone level. That's why this issue, this matter is, you know, very crucial. But again, why nobody ever teaches us this in our school? I don't know yet, and I believe मेरे college के BBA course में भी ये नहीं पढ़ाएंगे. So here I am to tell you about everything that how to increase testosterone level naturally. So step 1 to increase your testosterone level is lose your weight. If you are obese, you need to understand it कि तुम्हारी बॉडी में फैट सेल्स ज्यादा है, एंड अगर फैट सेल्स ज्यादा है they produce, you know, estradiol, which is a female hormone, and अगर वो फीमेल हार्मोन है then you eventually know that कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करता है, एंड नॉट इवन डिक्रीज, एक्चुअली वो ज्यादा प्रोड्यूस होने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को रोक देता है इफ यू आर ओबीस. सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू लूज योर वेट. उन फैट सेल्स को तुम्हें कम करना पड़ेगा. जब फैट सेल्स कम होंगे देन एस्ट्रोडल प्रोडक्शन इन योर बॉडी, मतलब वो कन्वर्ट होना, फैट सेल्स कन्वर्ट होना एस्ट्रोडल में कम हो जाएगा, एंड देन यू कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल टू एट सर्टेन लेवल. So which from that comes a second point, which is exercising. To lose weight you need to exercise, and exercising shows, you know it, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि it's a survey, it's a research. You actually know when you exercise you boost your testosterone, and it is simple because now you're using your testosterone while exercising, then your body produces more testosterone. इसको मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, which is कि अगर तुम कुछ नहीं करते हो, यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, तो तुम्हारी बॉडी ना एक कंप्यूटर की तरह है, उसको उस तरीके से देखना. सो अब वो क्या करेगी, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगी. क्यों बंद कर देगी? बिकॉज उसको रियलाइज हो जाएगा कि यार इस बंदे को टेस्टोस्टेरोन की नीड ही नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग इट. सो उसे प्रोड्यूस करना कम कर देगी या तो बंद कर देगी. बट इफ यू आर यूजिंग द टेस्टोस्टेरोन by exercising, by playing any competitive sports, because competitive sports actually shown an increase, इसकी हम बाद में बात करेंगे. But if you are using the testosterone with a certain, you know, amount of exercising, it can be powerlifting, it can be bodybuilding, it can be even running, it can be even walking, anything like any physical activity you are doing जहां पर तुम्हारा testosterone level actual में use हो रहा है, then your body understands it कि he needs more testosterone, then the body produces more testosterone. That's the science behind using the testosterone, because if you use testosterone the body will eventually produce more testosterone. So here comes the third point, which is be competitive. कॉम्पिटिटिव इन व्हाट सेंस? अगर हम थोड़ा पुराने टाइम पे जाएं, व्हेन द केव कल्चर वाज देयर, कि केव्स में इंसान रहते थे, व्हाट मैन यूज्ड टू डू इज हंट, सर्वाइव, फीड टू देयर पीपल. दैट्स हाउ मैन लिव्ड. सो उनके अंदर एक ड्राइव होती थी फॉर द सर्वाइवल, एंड दैट सर्वाइवल इंक्रीज देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. अभी के टाइम पे आधे से ज्यादा लोग सिर्फ घर में बैठ के अपने काउच में बैठ के टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, which have shown in decrease of a lot of testosterone levels. But अगर तुम उसको किसी competitive चीजों में इंक्लूड कर देते हो, like
अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ ही, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने फ्रेंड के साथ ही जिम जा रहे हो, यू आर गोइंग विथ योर फ्रेंड, एंड जब तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, टेक इट एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. अगर वो 60 केजीज लगाएगा, मैं 65 केजीज लगाऊंगा, मैं 70 केजीज लगाऊंगा बेंच प्रेस. Take that as a competition, because competition has shown the peak in testosterone level. अगर तुम कोई competitive sports करते हो, the drive to win, the drive to survive, the drive to push has shown very much increase in testosterone levels in men. अगर तुम अपने आप को पुश करते हो ना, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट दिखाता है. अर्लियर टाइम में हमारे पास रीजन होता था कि भैया हमें सर्वाइव करना है, हम लोग को जिंदा रहना है, सो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी इंक्रीज होते थे, प्रोड्यूस होते थे, बहुत ज्यादा बॉडी को यूज होते थे. लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास लाइफ बहुत इजी हो चुकी है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक, आई एम नॉट सेइंग टू मेक इट डिफिकल्ट, आई एम सेइंग टू बी कॉम्पिटिटिव. अपने लिए थोड़े चैलेंजेस बनाना स्टार्ट करो. अब तुम्हें चैलेंजेस बनाना पड़ेंगे कि दैट यू कैन इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल. फॉर दैट तुम या तो कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, लाइक फुटबॉल, बॉक्सिंग, एमएमए. और तुम, अगर तुम्हारे पास ये सब के लिए टाइम ही नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज यू गो टू जिम. व्हेन यू गो टू जिम, तुम एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव के साथ वर्कआउट करो कि अगर ये 5 किलो लगाया तो मैं 10 किलो लगाऊंगा. अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, नॉट नेगेटिव. कंपैरिजन करने नहीं बोल रहा हूं. You actually understood what I mean. So from that we move on to our next point, which is recovery. Recovery in what sense? Good sleep. It is, quite underrated point, but it is so important that sleep, good sleep is very important for you to be healthy and increase testosterone levels. तुम्हें sleep पैटर्न बनाना पड़ेगा अपना, विच इज यू गो टू बेड एवरी सिंगल डे एट द सेम टाइम. दैट एक्चुअली शोन दैट तुम्हारी डीप स्लीप की टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाती है. व्हेन यू एक्चुअली स्लीप, व्हाट आई मीन फ्रॉम डीप स्लीप क्या होती है पहले मैं वो समझाता हूँ. डीप स्लीप इज, मान लो तुम बेड में 8 घंटे के लिए सोयो, बट योर डीप स्लीप टाइमिंग इज ओनली 6 आवर्स. वो जो नींद के अंदर गहरी नींद बोलते हैं ना जिसको, वो एक्चुअल में बहुत बेनिफिशियल होती है. तो उसमें तुम्हें जाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द पॉइंट. अगर कुछ लोग 8-8 घंटे सो के भी उनकी डीप स्लीप सिर्फ 30% या 40% होती है. बट व्हेन यू स्लीप सेम टाइम एवरी सिंगल डे, तो उसके साथ क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारी बॉडी को पता लग जाता है कि भैया ये इतने बजे सोएगा. सो उस टाइम पे तुम्हारी डीप स्लीप अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, एंड योर टाइम ऑफ डीप स्लीप ग्रेजुअली इंक्रीजेस. और जब वो इंक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हेन यू आर रिकवरिंग वेरी फास्ट. एंड फॉर एग्जांपल तुम जिम से एक्सरसाइज करके आए हो, तो तुम्हारी चेस्ट मसल अभी डैमेज है. सो अब उसे हील करने के लिए व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है, एंड इट वर्क्स मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर विद द गुड स्लीप पैटर्न्स. तुम्हें स्लीप पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे. वेक अप at same time every day and go to sleep at same time every day. Now let's get on to the next point, which is getting sunlight as soon as you wake up. जब तुम सुबह उठते हो, the first thing you should do is go to the sunlight. अपनी आंखों में sunlight आने दो, अपने face में sunlight आने दो. Even go shirtless and let the sun, just उसको sunlight को अपनी body पे पड़ने दो. You don't know that how beneficial actually it is, not only for testosterone levels, but it will boost your mood. तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, you will feel more active, you will feel more energized and you will feel more positive. मैं डेली सुबह उठ के सनलाइट लेता हूँ. अब मैं ये मत समझना से सनलाइट लेने का मतलब कि अब तुम अप्रैल या मई की गर्मी में दोपहर को 2 बजे बाहर चले जाओ. नो, द गोल्डन आवर, आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्डन आवर, which starts from 6 AM and some places stay for 9, 3 घंटे के लिए भी होता है, 10 बजे तक भी होता है, कहीं कहीं 1 घंटे के लिए भी होता है. मतलब वो पीरियड जब तुम्हें धूप लगती नहीं है, बट एक सनशाइन टाइप की होती है, सनराइज होता है, एंड दैट पीरियड इज सो ऑसम फॉर यू टू टेक सनलाइट, एंड यू शुड टेक सनलाइट डेली फॉर 2 to 10 minutes at least. That will actually help you increase your testosterone, but it has more and more other benefits too if you do that regularly. So these were the steps or lessons
to increase your testosterone level, which you should actually do. This is all natural. इसमें कोई भी supplement नहीं, even अश्वगंधा शिलाजीत ऐसा भी कोई supplement नहीं मैंने बताया, because you know एक natural healthy lifestyle के लिए ना a diet is very important. So diet में अभी मैं अब तुमको ये बता दूं कि तुम अश्वगंधा ले लो, तुम no, I will tell you no supplements. You should take no supplements for increasing testosterone level. You can just have clean diet. घर में जो खाना बन रहा है उसको खा मेरे भाई. Secondly, processed food खाना बंद कर ले. For example, KFC, McDonald's. जितना कम हो सके उतना कम खाओ. Processed food मत खाओ. And eat eggs regularly. Boiled eggs are the best. They really increase testosterone and give you nutrients and fats also. So if you eat whole egg, so have a proper diet which includes foods, fruits, vegetables, natural foods, not processed foods, and eggs. So the diet is very basic, very simple. घर का खाना खाओ और protein intake high करो, exercise करो. This was just basic lifestyle thing which you need to adapt in your daily routines, and your testosterone level will naturally boost to their peak. I'm telling you that. वो competitive drive, वो energy level का increase रहना, वो always motivated रहना, and hard work के लिए push करना, वो सब अपने आप आ जाता है when you have a good level of testosterone. I hope you got value from this video. God bless you. Till then, hustle hard. Peace out.